हैं उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि आज का दिन वो बहुत मायूस है इस फैसले के बाद, और वो महबूबा मुफ्ती बोले कि आज का दिन बहुत काला दिन है कश्मीर वालों के लिए। देखो जिसका जो चला गया वो तो चला गया, अब हो नहीं सकता, जब हो गया तो हो गया। 370 हट गई, अब हर आदमी जगह ले सकता है, ये चीज़ अच्छी बात है। ये जो दावे करते हैं कि हम वापस सत्ता में आएंगे तो 370 को वापस ले, ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं, कहने की क्या है, वो अगर होना होता तो अभी नहीं हो पाया। अगर हो इन्होंने कितनी ज़मीन खरीदी थी जरा इनसे पूछना कांग्रेस कश्मीर में, तो इस बात की खुशी मना रहे हैं। और दारा आपको खुशी हुई या नहीं हुई इस पर? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी को जरा 370 से हटने से क्या मतलब, मुझे बताइए। आपकी पहली नीड क्या? एक मिनट। आम आदमी को क्यों नहीं फर्क पड़ता? आम आदमी का इनका भाई सीआरपीएफ में, बीएसएफ में वहां पे तैनात है और वो गोली खा रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता इसको। तो अब तैनाती खत्म हो जाएगी वहाँ से। बिल्कुल, इंटरनेशनल बॉर्डर है, टेररिज्म जब तक खत्म नहीं होगा तो वो चलेगा। वो मानसिकता है। आप कश्मीर से आते हैं? पोषित किया, जिनका ये समर्थन करने यहाँ पे आ रहे हैं ना, उसी सरकारों ने पोषित किया उसको कि बढ़ाओ, एक साथ टेररिज्म, एक साथ अलगाववाद साथ में चलते रहे। और उनको बल्कि आज कैसे ऑल आउट चल रहा है मिशन। क्या होता था, टेररिस्ट वहां पे, मैं आपको 2014 की पहले की बात, टेररिस्ट अटैक करते थे, प्लेन हाईजैक करते थे, फिर वापस बॉर्डर क्रॉस करते थे, फिर 6 महीने बाद दोबारा आते थे यहाँ पे। आज एवरेज लाइफ जो है ना, ज्यादा से ज्यादा कोई भी कमांडर बनता है, चाहे लश्कर तोयबा का है, अलकायदा का है, 15 दिन के अंदर जैसे कश्मीर में घुसता ठोक दिया जाता है। हाँ, आंकड़ा देखिए मिशन ऑल आउट का, मिशन ऑल आउट का सब। क्या नाम है आपका? इनके पास इन्फॉर्मेशन आई, पहले बताइए नाम को छोड़िए। इनके क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है ऑर्गेनिक टी का। आप 370 का जो फैसला आया था 5 अगस्त का हटने के बाद, और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप चाहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश? नहीं, मेरी बात सुनिए, उससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो एक अलग बहस का मुद्दा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो देश आम आदमी के मुद्दे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। 370 हटने से आम आदमी की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताइए। हमारे जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा है। आप कहाँ से आते हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सबसे ज्यादा अगर कहीं है टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा। रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा था पिछले साल का, 2.25 करोड़ सिर्फ जम्मू कश्मीर में विजिटर गए हैं। कितने? 2.25 करोड़। 70-75 साल का रिकॉर्ड टूटा है और इस साल 2 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। क्या वो रोजगार नहीं दे रहे? एक मिनट, उससे रोजगार नहीं है। जब ये धारा 370 से पहले कैलेंडर इशू होते थे स्ट्राइक का गिलानी की तरफ से, आज स्ट्राइक, फलाना स्ट्राइक, आज वहां पे इसके विरुद्ध स्ट्राइक, वहां पे कारोबार ठप। आज कारोबार खुला हुआ है। लाल चौक को देखा आपने कैसे दर्शाया? आपने भी अगर कोई विजिट किया होगा, देखना वहां पे जाकर, वहां दुकानें, यहाँ शायद सीपी चांदनी चौक को मार खाएगा इस वक्त, जैसे वहां डेवलपमेंट है वहां पे है। आज के टाइम पर 35 साल के बाद थिएटर खुल रहा है, क्या वो रोजगार नहीं मिल रहा? आम आदमी के लिए तो है। और सबसे बड़ी बात, भाई साहब बोल रहे हैं कि 370 हटने से आम आदमी की लाइफ पे क्या असर पड़े? वही आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी हम हैं या हम उससे एक्सक्लूड हैं? बताइए भाई, मैं हूँ आम आदमी में, कश्मीर से मैं हूँ। एक मिनट, वो वाल्मीकि समाज एक्सक्लूड है उसमें, आम आदमी में। जो वेस्ट पाकिस्तान से आया था उनको, वो अगर पीएचडी भी कर लेते थे, उनको सिर्फ स्वीपर की नौकरी मिलती थी झाड़ू मारने का। क्या वो इसमें इंक्लूड है? वो कश्मीरी पंडित इंक्लूड है जो अपना घर छोड़कर यहाँ पे दर बदर पूरे हिंदुस्तान में भटकते रहे। 30 साल उनको कंसिडर नहीं किया गया। उनको मतलब एक तरह से सिर्फ अपने घर पे हम रिफ्यूजी हो गए हमारे रहते हुए। स्पेशल उदय शंकर हुआ, और मैं आपको बताता हूँ, झारखंड में भी स्पेशल एक्ट है, हिमाचल में भी स्पेशल एक्ट है, हर जगह स्पेशल एक्ट है। पहले समझिए स्पेशल एक्ट क्यों बनाया गया है। स्पेशल एक्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि हिमाचल के, जैसे हिमाचल में है, आप दिल्ली के रहने वाले हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकते आप नहीं खरीद सकते, पहाड़ों में ज़मीन आप नहीं खरीद सकते। स्पेशल एक्ट है हिमाचल का भी, जम्मू कश्मीर का भी स्पेशल एक्ट है जो 370। एक मिनट, 370 पे आ रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ। 370 पे जो 2 प्रधान और 2 संविधान जो था इस देश के अंदर, वो खत्म। 2 प्रधान ये चलता था हमारे जम्मू कश्मीर में। एक मिनट, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कर रहे थे। एक निशान 2 प्रधान। पहला कौन सा था?
आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री कौन था जब पहले? प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाया तो क्या जम्मू कश्मीर में कोई प्रधानमंत्री था? दो फ्लैग नहीं थे जम्मू कश्मीर और इंडिया? प्रधानमंत्री पहले एक मिनट पहले मैं एक प्रधान की जवाब देता हूँ। क्या जम्मू कश्मीर में कोई प्रधानमंत्री था? कोई शेख अब्दुल्ला जो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के प्रधानमंत्री कब वो थे? सुनिए मेरी बात सुनिए, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको प्रधानमंत्री बोला जाता था, शेख अब्दुल्ला को। मेरे को ये बताइए, क्या दिल्ली में आने के बाद उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था? अरे कश्मीर में तो वहाँ था, वहाँ पे पहला प्रधानमंत्री बना। एक मिनट, गुलजारी उसका नाम था, एक मिनट, गुप्ता महाजन नाम था उसका, क्या नाम था? गुलजारी महाजन कुछ ऐसा नाम था। वो बने पहला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये। एक मिनट, उसके बाद क्यों उसके बाद अमेंडमेंट होता गया, कितना जरूरत के हिसाब से। मैं तो कहता हूँ, एक मिनट, मैं कहता हूँ अगर उस वक्त टेम्परेरी था, हम लोग एक बार बोल के चर्चा क्यों करें? एक मिनट, क्यों करें 370 की? एक मिनट, अरे रुक जाओ यार अंकल, क्यों? ये गलत बात है, 370 की चर्चा टेम्परेरी क्लॉज था हम पर, ये 57 तक खत्म होना चाहिए था, 57 तक खत्म होना चाहिए था। की चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट, 370 की चर्चा दिल्ली में कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी तो स्पेशल एक्ट है। यहाँ के मुख्यमंत्री को पुलिस नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं है। अरे आप दिल्ली को और कश्मीर को कैसे कंपेयर कर? हम बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर की चर्चा दिल्ली में क्यों करें? अच्छा, कश्मीर भारत का पार्ट नहीं समझते? हाँ, भारत का अंग नहीं है, भारत का अंग ही तो है कश्मीर। फिर आप कैसे बात कर रहे हो? एक बात बता दूं, मैं बोलना, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। कश्मीर का अखरोट खा सकते हैं, एक मिनट, कश्मीर का अखरोट खा सकते हैं, कश्मीर का सेब खा सकते हैं, कश्मीर की नाशपाती खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, वहाँ घूमने जा सकते हैं, मगर चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि तो एप्पल फोन भी यूज करते हैं, देखो गाड़ी भी यूज करते हैं दूसरे देशों का। ये चर्चा है, ये कोई तर्क नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में एक मिनट, फिर मध्य प्रदेश चुनाव में क्यों उसकी चर्चा क्यों हो रही थी? छत्तीसगढ़ में चर्चा क्यों हो रही है? सिर्फ वोट पाने के लिए है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ वोट पाने के लिए वोट देंगे, हम देंगे। हमारे लिए मुद्दा था 300। ले लेता हूँ, युवा खड़ा है, जो युवा कश्मीर की इतनी चर्चा हो रही है, पिछले साल नागालैंड ने अपने झंडे के साथ में आज़ादी बनाई थी, क्यों उसकी चर्चा नहीं हो रही? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने सर ने बोला कि धारा 370 हटने से रोजगार बढ़ा है। देश में रोजगारी पिछले 22 सालों में न्यूनतम स्तर पर है। न्यूनतम में ना, हाई, सॉरी माफ कीजिए, रोजगार न्यूनतम स्तर पर है, बेरोजगारी पीक पर है पिछले 22 सालों में। चर्चा है क्या? नहीं चर्चा है। देश में 81 करोड़ लोग सरकार के दिए हुए राशन पे जिंदा हैं। सरकार कह रही है, चर्चा है क्या? नहीं चर्चा है। देश हंडर इंडेक्स में 180 देशों की लिस्ट में 161वें, सर सुनिए, 161वें नंबर पर है, 161वें नंबर पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इन सबसे नीचे है। चर्चा है क्या? आपके जवाब ले लेंगे हैं? अब मेरे बीच में इंटरप्ट नहीं होगा। अब मैंने आपको पूरा बोलने दिया। इन्होंने कहा, एक हंडर इंडेक्स का नाम लिया, दूसरा बांग्लादेश पाकिस्तान से बात की। मैं यहाँ कितने आदमी हैं? कम से कम 15-20 लोग हैं। मैं उस हंडर इंडेक्स की जो ये सर्वे करवा रहा है, या तो साइट, एक मिनट भाई साहब, लॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आपको हंडर इंडेक्स की साइट का कोई मुलाजिम आपके घर पे कोई सर्वे का फॉर्म भर कर गया हो, या आपको कॉल आई हो कि भाई आप हंगर में आपने खाना खाया नहीं खाया, बाबू ने खाना खाया, आया नहीं आया? आप साइज बताएंगे कितना? पहले वो कंप्लीट करना दो ना भाई साहब। मैं 80 करोड़ का भी दूंगा पूरा। एक मिनट, किसी को कॉल आई हंगर इंडेक्स की तरफ से? आई नहीं आई? एक मिनट सुनिए, सुनो, दूसरा 80 करोड़ राशन की बात करते हैं भाई। अब मैनिफेस्टो में वहाँ पे गरीब को सपोर्ट करना था। धारा 300 बोल रहा हूँ। कोविड के बाद पटरी पर लाइफ आ रही है, कई देश अभी भी जूझ रहे हैं उससे।
अब आप ये बताओ, ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई सर्वे जिसके आधार पर हम ये जान सकें कि मेरी जेब में भी उतने ही पैसे हैं, वो गुजारे के हैं जितने सामने वाले के हैं? कोई कर सकता है? यहाँ पिक एंड चूज नहीं हो रहा। आपके पास राशन है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अपनी पब्लिक को, अगर अभी भी कुछ प्रतिशत लोग अगर अपनी पटरी पर उनका काम नहीं उठ पाए हैं, अगर नहीं उठ पाया है तो उनको भी सहयोग मिल रहा है। दिक्कत क्या है इसमें? जो नहीं लेना चाहता वो ना ले। आज वो नहीं है कि आपका राशन कोई और खा सकता है, बायोमेट्रिक डिवाइस है वहां पे, अगर आप लेंगे तो मैं आपके पास मतलब भाई साहब, आप कश्मीर से हैं, 370 हटा है, बोल रहे हैं कश्मीर में रोजगार है, देश भर में रोजगार नहीं है। बोले कश्मीर के रोजगार से इनको मतलब नहीं है, इनको देश से मतलब है। सर, अगर रोजगार की बात करूं, जिनका ये समर्थन कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा, एक मिनट, रोजगार की बात तो फिर इस रिपोर्ट पे भी करो, विदेश से ही आई है, 13.5 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से इसी 9 सालों में उठे हैं। बताओ, एसबीआई का पर कैपिटल इनकम एसबीआई के हिसाब से 11.5 लाख जो है मिडिल क्लास की इनकम पहुंची है, बड़ी है 5 लाख से 11.5 लाख रुपए। मैं विषय पे आऊंगा। एक मिनट देखो, एक मिनट, ये बड़ी है तो रोजगार नहीं बढ़ रहा। दूसरा, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखो, राजस्थान का आंकड़ा देखो, झारखंड का आंकड़ा देखो, पश्चिम बंगाल का बेरोजगारी सबसे ज्यादा इनकी। क्या ये आंकड़े इन राज्यों पे लिमिटेड नहीं होते? सबसे कम आपको दिखेगा तो भाजपा शासित राज्यों में। अटक रहे हैं भाई, मैं आपसे रोकना चाहूंगा थोड़ा मुद्दे से। आज का मुद्दा जो है, आज का मुद्दा 370 है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पे हुआ है, उसी पे बात करेंगे। देखिए और बातें होंगी पर 370 पे रहेंगे हम। बताइए अब आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। नहीं, 370 हटा नहीं हटा, देखिए वो अच्छा फैसला है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो फैसला दे दिया। अब ये जो 370 का जो जिन था अब वो फाइनली दफन हो गया। लेकिन अब मुझे बताइए, नागालैंड हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? उस राज्य ने पिछले साल अपने अलग झंडे से आज़ादी मनाई है। कितने सवाल हुए उस वाली बातों? आपसे पूछूंगा दो। अब मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। अब मैं सुनिए, आप सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। रोटी चलती है बीजेपी की रोजी रोटी चलती है कश्मीर से, नागालैंड से नहीं चलती। 65 साल तो आपसे हम तो एक मिनट, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। 3 साल, एक मिनट, भाजपा की अलायंस में, एक मिनट, पूरे 75 साल के इतिहास में भाजपा का सिर्फ अलायंस में, फुल मेजॉरिटी में नहीं, 3 साल सरकार चलाई है सिर्फ कश्मीर में। अब बताओ कौन उसमें राजनीति कर रहा था? इन्हीं को मैं पूछता हूँ, कौन राजनीति कर रहा था? एक मिनट, 3 दशक से पंडित बाहर थे, उनको घर बसाने की आज बीजेपी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मगर 25 साल में उन्होंने क्या किया? पिछले 9 साल में कुछ नहीं। पिछले 9 सालों में कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी ने, माफ कीजिएगा। पिछले 9 साल में 370 हटाई, शारदा पीठ का जो पूजा था वापस से शुरू करवाया है, कश्मीरियों के लिए कॉलोनी बनवाई है, कश्मीरियों के लिए कॉलोनी बनी है। अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता होगा मैं बता दे रहा हूँ, शारदा पीठ पे वापस जो उनका कश्मीरियों का पूजा होता था वापस शुरू कराया, कश्मीरियों के लिए स्पेशल कॉलोनी बनी है। 370 2018 में पंचायत इलेक्शन हुए वहाँ पे, जो पहले नहीं हो रहे थे। सिनेप्लेक्स अब खुल रहे हैं वहाँ पे, 370 की वजह से नहीं खुल पा रहे थे। हाँ, 30 साल बाद वहाँ पे सिनेमा खुले हैं वहाँ पे, सुनो ठीक है। रिजर्वेशन मिली है जो वहाँ से 2 वंचित लोग थे जहाँ पे नहीं मिल रही थी। कूड़े वाला का लड़का कूड़े का ही काम करेगा। हाँ, G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की हुई है। आपको नहीं पता G20 की मीटिंग? तो दिल्ली में हुई है ना? नहीं, कश्मीर में नहीं पता। देश के ऐसे शहर हैं, देश के कितने शहर हैं जहाँ G20 की बैठ के ज्ञान और दे देता हूँ भाई। देखो, राजनीति अपनी जगह पर है, मगर कुछ सेंसिटिव मुद्दे हैं जहाँ हमारे जवानों ने अपना खून बहाया हो ना, उसमें राजनीति ना हो। आज अगर कोई अरे सुनो तो सही यार, फिर आ गया। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर। 370 को चुनावी मुद्दा बनाया किसने? मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में ही था 370। शहीद जवानों पे वोट किसने मांगे? पुलवामा में हुए जवानों पे, शहीदों पे किसने वोट मांगा? देश के प्रधानमंत्री ने। नहीं है याद क्या आपको? ये व्हाट्सएप पे आ रहे, मैं कुछ और समझाना चाहता था। एक मिनट, मैं आज जो एक मिनट, मैं इस भाई को ये दिखाना चाहता था कि धारा 370 की वजह से वहाँ के लोगों के साथ क्या इंजस्टिस हुआ, मगर ये बंदा वही आ जाकर भाजपा कांग्रेस। वहाँ मैंने वाल्मीकि समाज का आपको किया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का बताया कि हक नहीं था उनको।
पंचायती राज नहीं था हमारे पास। क्या था? ग्राउंड लेवल पर जो कहते हैं ना, गांव-गांव में 75 साल के बाद भी अगर वहाँ रोशनी ना हो, वहाँ पानी की सप्लाई ना हो, तो हम कैसा जीवन होगा उस वहाँ पे? कभी सोच सकते हैं? एक मिनट हुआ सिर्फ कश्मीरी आज वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेशन कश्मीर में हो रही है, आपको खुशी नहीं हो रही है? सर लेकिन बाकी और हिस्सों को क्या? कश्मीर में हो रही है खुशी नहीं हो रही है? देख, इन्होंने बोला नागालैंड में भी इशू है, कश्मीर में है, नागालैंड में इशू है, बिल्कुल है, कौन मना कर रहा है उसको? लेकिन एक बात बताओ, हाँ हाँ इशू है भाई, ओपोजिशन उठाओ ना, कौन मना कर रहा है ओपोजिशन को? हाँ, नहीं, अरे आप साइड बोल रहे, मैं ओपोजिशन को बोल रहा हूँ। अगर नागालैंड का देखो, नॉर्थ ईस्ट, नहीं सुनो ना, सवाल उठा, इस पर जवाब दे रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में इशूज है, हमारी ओपोजिशन सवाल उठाए, कौन मना कर रहा है उनको? दूसरी बात, आप जो बोल रहे हो कश्मीर पे बात ना करो भाई। एक बंदे का चालान पकड़ लिया पुलिस वाले ने, ये थोड़ा वो चला गया उसको न पकड़, भाई सबका नंबर लगेगा, इसका नंबर लग गया, नागालैंड का भी लग जाएगा, उसका भी हो जाएगा, टाइम आएगा। लेकिन 60 साल से उन्होंने क्या करा? उन्होंने नहीं करा ना।